करिकुलर से आशय है पाठ्यचर्या और गोल से आशय है लक्ष्य। तो पाठ्यचर्या लक्ष्य क्या है, हमें यही जानना होगा। सबसे पहले पाठ्यचर्या को अगर समझा जाए तो वह समग्र अनुभव जो बच्चा विद्यालयों में प्राप्त करता है अध्ययन के दौरान, और उन अनुभवों के बाद बच्चा क्या हासिल कर लेता है, किन लक्ष्यों की प्राप्ति करता है, वास्तव में वही करिकुलर गोल्स हैं और हमें उन्हीं को जानना है। जैसे किसी एक विशिष्ट चरण में, जैसे सबसे पहले अगर हम फाउंडेशनल स्टेज की बात करें जिसमें 3 साल आंगनबाड़ी और फिर कक्षा 1 और कक्षा 2 है, इस 5 साल के अध्ययन के बाद बच्चा 2 भाषाओं में संवाद करता है। बच्चा स्वयं का ख्याल रखना शुरू कर देता है, आसपास की चीजों को देखकर उस पर अपने अनुभव को प्रकट करता है शब्दों के माध्यम से। तो यह एक पाठ्यचर्या लक्ष्य है। तो विकास के इन 5 आयामों को हम विस्तार से देख रहे हैं। इसमें शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक, भाषाई विकास और सौंदर्य। सबसे पहले जो शारीरिक विकास है, इसमें जो गोल्स डिसाइड किए गए हैं फाउंडेशनल स्टेज के लिए, उसमें बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित रहने की आदत विकसित करता है। बच्चा इंद्रियों यानी देखने, सुनने, छूने आदि की तीक्ष्णता बढ़े। बच्चा किसी चीज को देखकर उसके प्रति जिज्ञासा उसके अंदर आए। ठीक है। बच्चा शारीरिक रूप से मजबूत हो, फुर्तीला हो और लचीला बने। ये हमारी पाठ्यचर्या लक्ष्य के अंतर्गत, शारीरिक विकास के अंतर्गत ये 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा दूसरा जो क्षेत्र है वो सामाजिक विकास, भावनात्मक रूप से बच्चे के अंदर, और बच्चे के अंदर नैतिक गुणों का विकास हो, यह भी हमारा करिकुलर गोल है। इसमें भी 3 प्रमुख बिंदुओं को आप देखें। यहाँ पर CG4 यानी करिकुलर गोल 4 लिखा गया, जिसमें बच्चे अपनी भावनाओं को समझे, नियंत्रित करें और सामाजिक नियमों के अनुसार व्यवहार करें। जैसे बच्चा विद्यालय में आता है तो उसको दुख होता है तो लगता है रोने, तो रोने लगेगा, तो कुछ बच्चे जमीन पर लेट कर रोने लगते, तो ये सामाजिकता नहीं है। जब बच्चा कक्षा 2 उत्तीर्ण करके निकले तो उसके अंदर यह क्षमता हो कि अगर उसे दुख हो रहा है तो किस प्रकार से समाज में दुख प्रकट किया जाता है, रोकर या हल्का सा, मतलब बच्चे जो थोड़ा सा आंसू निकालते हैं और फिर अपने दर्द को छिपा लेते हैं, यह एक अच्छे बच्चे की निशानी है। अगर वहीं बच्चा जमीन पर लोट कर रोने लग रहा है तो फिर यह सामाजिकता का नियम नहीं। तो बच्चा यही सीखता है कि दुख भी अगर प्रकट करना है, खुशी भी प्रकट करना है, तो एक सामाजिक नियम है, उसके अनुसार बच्चा करे किस प्रकार से। ठीक है। और बच्चों में मेहनत, काम और सेवा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी बने, यह भी आपका जो है नैतिक विकास है, भावनात्मक विकास है। बच्चों में प्रकृति और पर्यावरण के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी विकसित हो, यानी कक्षा 2 के बाद बच्चा यह जाने कि हमें पौधों को भी बचाना है क्योंकि पौधे हमारे लिए आवश्यक हैं, पौधे हमें फल फूल छाया आदि देते हैं। तो इस प्रकार से यह आपका सामाजिक और भावनात्मक विकास, नैतिक विकास आपने देखा। संज्ञानात्मक मतलब सोचने समझने की बच्चे के अंदर क्षमता आ जाए। जैसे अगर बच्चा जा रहा है, सामने से सांड आ रहा है तो बच्चा जाने, तो सांड को देखकर बच्चा अपनी दिशा बदल दे, क्यों ना कहीं ऐसा ना हो कि सांड उसको पटक दे। तो बच्चे के अंदर यह क्षमता भी आनी चाहिए कि बच्चा सामने या जो भी उसके आसपास चीजें हैं उसको देखकर बच्चा समझे, अपने विचार बनाए। तो संज्ञानात्मक विकास में बच्चे अवलोकन करें और तर्क के माध्यम से अपने आसपास की दुनिया को समझे। बच्चा तर्कशील बने, अध्यापक कुछ पढ़ा रहे हैं उस पर बच्चा चर्चा करे, अपने राय दे, और बच्चों में गणितीय समझ विकसित हो। बच्चा गेंद को देखकर कहे ये तो गोलाकार है, बच्चा चूड़ी को देखकर कहे ये वृत्ताकार है, बच्चा फिट को देखकर ये बताए कि इससे हम दूरी मापते हैं। तो गणितीय अवधारणाओं को समझे, मात्राओं को समझे, माप को समझे कि मैंने चीनी 1 किलो लिया या आधा किलो लिया, 1 किलो का कितना रुपया तो आधा किलो का कितना रुपया। इस प्रकार से बच्चे के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी करना है हमें एक शिक्षक के रूप में। इसके अलावा भाषा एवं साक्षरता विकास की अगर आप बात करें, जिसमें लैंग्वेज और लिटरेसी डेवलपमेंट जिसको आप अंग्रेजी में कहेंगे, इसमें बच्चे 2 भाषा में, हम जिसकी चर्चा कर रहे थे कि दैनिक जीवन की बात अच्छे से कर सके, कम से कम 2 भाषा में। इसके अलावा बच्चा मातृभाषा या पहली भाषा में पढ़ने लिखने में निपुण बन जाए, इसके लिए आप निपुण लक्ष्य पर काम भी कर रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा बच्चे दूसरी भाषा में कम से कम पढ़ना लिखना शुरू कर दें। अगर दूसरी भाषा अंग्रेजी है तो कम से कम पढ़ना शुरू कर दें अंग्रेजी को, और लिखने में लग जाए। भले ही बोलने की क्षमता बच्चों में ना आ पाए, लेकिन कम से कम पढ़ना लिखना उनके धीरे धीरे शुरू हो जाए। ठीक है। और अगला है सौंदर्यबोध और सांस्कृतिक विकास। इसमें बच्चे कला, संगीत, नृत्य आदि के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। सकारात्मक सीखने की आदतें बच्चे डालें, यानी कुछ बताया जाता है तो उसमें बच्चा नकारात्मक दिशा में ना जाए, उसको समझने का प्रयास करें। तो सकारात्मक सीखने की आदत बच्चा विकसित करें, पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स बच्चा विकसित करें। करिकुलर गोल 13 ऐसी सीखने की आदतें विकसित करें जिससे वे बच्चा कक्षा में सक्रिय रूप से सीख सके।